मतलब धन अस्ते निर्भर है। सब कागज है लेकिन कुछ अभी नहीं। रसीद भी करना हुआ है 22 तक, अब सोचा हारी हुए 16 तक। अच्छा, मतलब सब पैसा पॉकेट में रख लिया कर्मचारी। रसीद, अब इनका कहना है कि रसीद का पैसा हम 22 तक दिए कर्मचारी को, और वह पैसा रख लिया अपना पॉकेट में, 16 तक रसीद काट के दिया। 16 तक अंकित किया है रजिस्टर पर। अच्छा, रजिस्टर पर 16 तक अंकित किया है। तो ये कहना है कि इतना बड़ा आरोप ब्लॉक के ऊपर, यह कहीं ना कहीं सिस्टम से धोखा है। बिल्कुल धोखा है, बिल्कुल धोखा है। और बहुत सारा प्रॉब्लम होगा एक जमीन के कारोबार के हिसाब से। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि किसान के पास कोई उपाय नहीं है। माने फार्मर आईडी सरकार बेकार बनाती है तो उसे कुछ हो नहीं रहा, बन ही नहीं रहा, रसीद कर नहीं रहा है। कंप्यूटर से तो कैसे बने? कंप्यूटर से रसीद नहीं कर, पहले का रसीद का वैल्यू दे नहीं रहा है। पहले का रसीद का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, कंप्यूटर के रसीद के वैल्यू दे रहे हैं। और हाँ, मतलब कंप्यूटर के रसीद के वैल्यू दे रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सरकारी सुविधा आपके द्वार, कहने का मतलब है बहुत अच्छा सा शब्द है और बहुत अच्छा बात है। तो उनको करना चाहिए कि जैसा कि किसान सलाहकार अभी जगह जगह पर घूम रहे हैं, हर जगह हर पंचायत में बैठ रहे हैं किसान सलाहकार। तो किसान सलाहकार हैं और उनके साथ में एक और उनका कर्मचारी है, स्टाफ है, और उसके साथ में एक कंप्यूटर वाला होना चाहिए। सीओ साहब के, मतलब सीओ साहब के तरफ से एक कंप्यूटर वाला होना चाहिए। तो नहीं है। और वो कंप्यूटर वाले के साथ में एक मलगुजारी कर्मचारी होना चाहिए, जो मलगुजारी रसीद काटते हैं वही होना चाहिए। कि अगर वहाँ पर किसी के रसीद में खाता नंबर छूट गया है, तीसरा नंबर छूट गया है या रकबा छूट गया है, और वो आदमी गया अगर फार्मर आईडी बनवाने के लिए, तो क्या करते कि अगर उसका रिजेक्ट होता तो वहीं पर उसका खाता खेसरा अपडेट तुरंत हो जाता, तुरंत अपडेट करके उसका भी फार्मर आईडी बन जाता। लेकिन यहाँ तो फार्मर आईडी बनाना नहीं है, आदमी को छटनी करना है, छटाई करना है और धोखा देना है। इसके लिए अब सरकारी सुविधा आपके द्वार, लेकिन सरकारी सुविधा आपके द्वार नहीं, सरकारी सुविधा सरकार के द्वार। अगर हकीकत में सरकारी सुविधा अगर आपके द्वार देना चाहते हैं तो उसके लिए हर एक विभाग से जमीन का विवाद है और जमीन संबंधित जो भी अधिकारी है, हाँ, जमीन संबंधित जो भी अधिकारी हैं, वो हर एक अधिकारी, हर एक विभाग से एक आदमी वो यहाँ हर पंचायत में बैठना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि 2 आदमी आते हैं, किसान सलाहकार आ जाएंगे बिहार सरकार की तरफ से, एक और स्टाफ आ जाएगा, हाँ लाइए आपका हम फार्मर आईडी बनाते हैं। और फार्मर आईडी बनाने के क्रम में कह देंगे कि आपके पास में खेसरे नहीं है, आपका खोते नहीं है, आपका रकबा छूट गया है। तो ये छूट गया तो उसके साथ अगर जो मतलब मलगुजारी कर्मचारी हैं, जो मलगुजारी काटते हैं, जो लेजर बुक देखते हैं, खाता खतियान देखते हैं, रकबा देखते हैं, उनका अगर स्टाफ अगर हो तो तुरंत वहाँ पे समाधान हो सकता है। लेकिन करना उनको नहीं है, सिर्फ जनता को धोखा देना है। हाँ, फार्मर आईडी कार्ड बन नहीं रहा है, फार्मर आईडी कार्ड नहीं बन रहा है, जनता जहाँ जाए घूमता रहे। अच्छा, तो आप माने कि फार्मर आईडी नहीं बनेगा तो फिर क्या कीजिएगा? तो मतलब ये आप फार्मर आईडी का मतलब कि किसान से आपका हट जाएगा? किसान से हट जाएगा हमको सरकारी सुविधा। आप बताइए कि आपके पास जमाबंदी भी है, आपके पास जमीन भी है, आपका रसीद भी है, सब कुछ रहते हुए प्रपत्र 2 पर अंकित भी है, फिर भी नहीं माने जमाबंदी पर जा रहा है, 0 कर देते हैं। ये सब कुछ रहते हुए भी सरकारी सुविधा से वंचित है। बिल्कुल वंचित है। तो मतलब एक तरह के हुआ कि आपको हमको देना ही नहीं है। जानबूझ के धोखा दे रहे हैं। कह देते हैं कि वहाँ जाके अप्लाई कराइए, परिमार्जन कराइए, और परिमार्जन कराते कराते थक गए, दौड़ते ब्लॉक के चक्कर में सीओ ऑफिस में थक गए। कोई सुनने वाला नहीं है, सब कहता है कि उनको दीजिए, कोई करता नहीं है। कर्मचारी विशेष करके माने वो भी अपना एक दलाल रखे हुए है जो कहता है कि फलाना के पास जाइए, कुछ होता नहीं है दे देने के बाद भी। अमरेश है वो है ढेमहा का, वो उसका इसका यही धंधा है वहाँ पे। मतलब पूरा यही मतलब सिस्टम है, यही चल रहा है। सिस्टम ध्वस्त है सरकार का, सब कहना है सिर्फ, लेकिन करना नहीं है। ऐसा ही एगो मैटर आया था, मतलब ये अपना ब्लॉक के अंदर ही कि
बिना किसी सूचना के, बिना किसी बाद संख्या के, बिना किसी जानकारी के वो डायरेक्ट कर्मचारी अपने मन से लेजर बुक को बदल के जमाबंदी अलग कर दिया। हाँ, किसी का नाम का जमा किसी के नाम पर कर दिया, किसी के नाम पे किसी के नाम पैसा कई आदमी का अपना परिदारी में कर दिया पैसा लेकर के। 2014 की घटना है, और दो पंडित ऐसा ही किए थे, सूरज शाही के नाम के जमाबंदी। समझाने के नाम को चंद्रमा शाही के नाम पर कर दिए थे। मतलब ये ब्लॉक के कर्मचारी काम लायक नहीं है। सर्किल ऑफिस का जो सीओ ऑफिस का कर्मचारी है, उस सबका यही धंधा है, जानबूझ के लोगों को गुमराह करता है, खाली अपना पैसा कमाने के चक्कर में। सिर्फ महीना चाहिए, महीना सरकार से अपना लिए रहा है, जनता काम नहीं करना है। सिर्फ महीना चाहिए। तो काम अगर करना चाहता तो अगर एक दिन अगर एक आदमी का काम करेंगे तो हमको लगता है कि सारे आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सब हो जाएगा।